गांव सुखवाड़ी में दो अच्छे दोस्त रहते थे, राजू और अमन। राजू गरीब था। उसके पिताजी गांव की पाठशाला में चपरासी थे। अमन बहुत अमीर था। उसके पिताजी का शहर में बड़ा कारोबार था। दोनों बचपन से साथ पढ़े, खेले और बड़े हुए। एक दिन खेत की मेड़ पर बैठे राजू ने कहा, अरे अमन, आज फिर मिठाई खिला दी तूने। कितना खर्चा करता है यार। अरे खर्चा तो पैसे वालों का शौक होता है। जब पापा के पास इतना है तो क्यों ना उड़ाऊं? राजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बस यार, थोड़ा बचाकर भी रखना सीख। जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं रहती। अमन ने ठहाका लगाते हुए कहा, मेरे पापा के रहते कुछ नहीं होगा और उनके बाद भी बहुत पैसा छोड़ जाएंगे। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दूर खेतों की तरफ देखने लगा। उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव की बेहतर समझ थी। एक दिन गांव में अफवाह उड़ी, अमन के पापा को दिल का दौरा पड़ा। कुछ ही घंटों में ये बात सच साबित हो गई। अमन के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में मातम छा गया। अंतिम संस्कार के बाद अमन पूरी तरह टूट चुका था। राजू ने उसे गले लगाते हुए कहा, तू अकेला नहीं है अमन, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अमन ने भीगी आंखों से कहा, अब क्या होगा यार, सब कुछ बिखर गया। कुछ दिन तो अमन चुप रहा। फिर उसने अपने पुराने ढर्रे पर जीना शुरू कर दिया। महंगे कपड़े, मोबाइल, पार्टी, सब फिर से चालू। राजू ने कई बार समझाया, अब तेरे पापा नहीं रहे, संभल जा अमन। ये बचे खुचे पैसे तेरे आने वाले कल के लिए हैं। लेकिन अमन ने कभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे अमन का पैसा खत्म होने लगा। न नौकर बचे, न गाड़ी, न ही घर की रौनक। एक दिन ऐसा भी आया जब अमन के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। भूखा और थका अमन अपने पुराने घर की टूटी खाट पर लेटा था। आंखें बंद थीं, लेकिन पेट की भूख उसे सोने नहीं दे रही थी। काश मैंने राजू की बात मानी होती, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अगले दिन सुबह राजू जब अपने चाय के ठेले से लौटा तो एक पड़ोसी ने उसे बताया, अमन कल रात से भूखा है, किसी से कुछ मांगने की हालत में भी नहीं है। राजू का दिल बैठ गया। मेरा दोस्त तकलीफ में है और मुझे पता तक नहीं चला। राजू तुरंत अमन के घर पहुंचा। उसे बिस्तर पर पड़ा देखा, कमजोर, थका और उदास। अमन, तू ऐसा क्यों पड़ा है यार? अमन ने मुश्किल से आंखें खोली। राजू माफ कर दे, मैंने तेरी एक नहीं मानी। अब देख मैं कहां आ गया। राजू ने उसे सहारा दिया और बोला, चल मेरे साथ। अब ये घर नहीं, तू मेरे साथ रहेगा। राजू उसे अपने छोटे से घर ले आया। अपनी माँ से कहा, अम्मा देखो, अमन को खाना दो, 2 दिन से भूखा है। राजू की माँ ने बचा खुचा चावल और दाल परोसा। अमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन तू मुझे बचाएगा। दोस्त वही जो बुरे वक्त में साथ दे। चल अब नई जिंदगी शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह राजू अपने चाय के ठेले के लिए तैयार हुआ। अमन भी साथ जाने को तैयार हो गया। मैं भी तेरे साथ चलूं? क्यों नहीं, तू अब अकेला नहीं है। आज से ये काम हम दोनों का है। अगले दराजू ने मुस्कुराकर कहा। दोनों मिलकर ठेले पर पहुंचे। राजू चाय बनाने लगा और अमन ग्राहकों को चाय देने लगा। धीरे धीरे अमन को मेहनत की अहमियत समझ आने लगी। एक दिन दोनों बाजार गए तो देखा एक चाय के ठेले के बगल में वड़ा पाव का ठेला था और दोनों पर भीड़ लगी थी। राजू ने कहा, देख इन दोनों का मेल कितना जबरदस्त है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। अमन की आंखें चमक उठी। राजू तू गजब का सोचता है यार, यही करेंगे। राजू और अमन ने घर लौटते ही वड़ा पाव का ठेला लगाने की योजना बनानी शुरू की। राजू बोला, देख अमन, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मेहनत और इरादा पक्का है। अमन ने सिर हिलाया। हम पुराने टीन का एक ठेला घर के पीछे रखे हैं, उसे साफ कर लेते हैं, काम चल जाएगा। राजू की माँ ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। बेटा, मेहनत से कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो जोड़ी रोटी दे वही सबसे बड़ा धन है। अमन ने पहली बार खुद अपने हाथों से ठेले की सफाई की। मिट्टी, जंग और धूल सब हटाकर ठेले को नए कपड़े से ढका गया। ये देख, अब ये हमारा वड़ा पाव महल बनेगा। राजू ने मुस्कुराकर कहा, अब अगला कदम है सामग्री खरीदना। मैं चाय का सामान लाऊंगा, तू वड़ा पाव की सामग्री देख लेना।
अगले दिन सुबह सुबह दोनों बाजार गए। राजू ने पत्तियां, अदरक, दूध खरीदा। अमन ने आलू, मसाले, पाव और बेसन लिया। भाई इतने पैसे में तो बस शुरुआत ही हो सकती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। राजू ने आश्वासन दिया। दोनों ने घर लौटकर वड़ा पाव का मसाला बनाना सीखा। अमन की माँ ने कभी उन्हें बताया था, वही याद कर कर शाम को दोनों ने अपने ठेले सजाए। एक तरफ चाय, दूसरी तरफ वड़ा पाव। कल से शुरू करते हैं। बिल्कुल नई जिंदगी, नया काम। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। सवेरे दोनों जल्दी उठे, ठेले लगाए और कमर कस ली। लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। राजू ने चाय चढ़ाई, अमन ने वड़ा पाव तैयार किए। पहली घंटा खाली गया। तभी एक बूढ़ा आया। बेटा एक कप चाय देना। राजू ने झट से दी। पंडित जी वड़ा पाव भी लीजिए, गरम है। खा लेता हूँ, देखता हूँ कैसा बनाते हो। स्वाद तो गजब है बेटा, कल फिर आऊंगा। धीरे धीरे 2-4 और लोग आए। कुछ ने वड़ा पाव पसंद किया, कुछ ने चाय। अरे वाह, आज की शुरुआत तो ठीक रही। अमन बोला। राजू ने ताली बजाई। शुरुआत छोटी सही, लेकिन उम्मीद बड़ी है। कुछ दिन तक ग्राहक कम ही आते रहे, लेकिन वड़ा पाव और चाय का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। एक दिन स्कूल के मास्टर साहब आए। राजू, सुना तुम्हारा वड़ा पाव बहुत अच्छा है, जरा चखते हैं। अरे ये तो सच में लाजवाब है, कल बच्चों को भी बताऊंगा। अगले दिन स्कूल के लड़के लड़कियां भी ठेले पर आने लगे। भैया एक वड़ा पाव देना। राजू भैया 2 चाय। भीड़ बढ़ने लगी। अमन ने हाथ नहीं खींचा। तेजी से तवे पर वड़ा सेंकता, चटनी लगाता और पाव में भर कर देता। राजू भी लगातार चाय बनाता रहा। अब लग रहा है कुछ बन सकता है। अमन बोला। राजू मुस्कुराया। सच कहा था ना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अब उनका ठेला मशहूर हो चुका था। गांव में लोग बोलने लगे, चलो राजू अमन चाय वड़ा सेंटर चलते हैं। राजू ने ठेले पर नाम की पट्टी लगाई। इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता। ये सिर्फ दुकान नहीं, हमारी दोस्ती की कहानी है। एक ग्राहक ने कहा, तुम लोगों का ठेला सिर्फ खाने के लिए नहीं, यहाँ आकर दिल को सुकून मिलता है। हम बस चाहते हैं कि हर कोई मुस्कुरा कर जाए। अमन की आंखें नम हो गईं। राजू, अगर तू उस दिन मुझे सहारा नहीं देता तो मैं शायद आज जिंदा ना होता। राजू ने हंसकर कहा, अब तो हमारी जिंदगी भी वड़ा पाव और चाय जैसी हो गई है, गर्म, मसालेदार और लोगों को पसंद आने वाली। अब ठेले की आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। रोज 300 से 400 रुपए बचने लगे थे। राजू ने एक दिन कहा, अमन, सोच रहा हूँ कि ठेले के बगल में 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और एक मेज रख दें, ग्राहक बैठ भी सके। बिल्कुल, आराम मिलेगा तो लोग और ज्यादा आएंगे। हम उन्हें घर जैसा अनुभव देंगे। अगले ही दिन उन्होंने पुरानी कुर्सियां रंग कर रख दी। धीरे धीरे वहां बैठने वाले ग्राहक बढ़ने लगे। एक ग्राहक बोला, अरे वाह, अब तो चाय के साथ गपशप भी कर सकते हैं। राजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सभी का स्वागत है, चाय, स्वाद और साथ तीनों मिलेगा। अमन अब रोज सुबह 5 बजे उठता। राजू के साथ मिलकर ठेला तैयार करता। जहां पहले वो कभी काम नहीं करता था, अब हर चीज खुद करने लगा था। राजू बोला, देखा, तूने वो कर दिखाया जो कई अमीर नहीं कर पाते। मेहनत का रास्ता पकड़ लिया तूने रास्ता दिखाया यार, वरना मैं तो सिर्फ पैसे उड़ाना ही जानता था। एक दिन गांव के सरपंच आए और बोले, बेटा, तुम दोनों नौजवानों ने मिसाल कायम की है। एक अमीर और एक गरीब दोस्त मिलकर कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये सोचा न था।
अमन ने झुककर नमस्ते किया। शुक्रिया काका, अब ये सपना हम दोनों का है। एक दिन जब दोनों सुबह ठेला लगाने पहुंचे तो देखा कि उनकी जगह पर कोई और ठेला खड़ा था। राजू ने पूछा, भैया ये जगह तो हमारी है, आप यहाँ क्यों लग गए? वो आदमी गरज कर बोला, सरकारी जमीन है, किसी की बपौती नहीं। अमन ने गुस्से में कहा। पर हम महीनों से यहीं लगाते हैं। राजू ने उसे रोका। अमन लड़ाई नहीं करनी, चलो सरपंच से बात करते हैं। गांव के सरपंच ने सुनवाई की और फैसला दिया। चूंकि तुम लोग यहाँ पहले से लगाते हो और लोगों को कोई परेशानी नहीं, ये जगह तुम्हारी रहेगी। अमन ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तूने समझदारी से काम लिया। राजू ने हंसकर कहा। अब तू भी अक्लमंद बन गया है। गांव में दीपावली आने वाली थी। बाजार में रौनक थी। दोनों ने तय किया कि ठेले को सजाएंगे और खास वड़ा पाव और मसाला चाय बनाएंगे। राजू बोला, इस बार खजूर के लड्डू और गुड़ वाली चाय भी रखेंगे। अमन ने कहा, और ठेले को लाइटों से सजाएंगे। बच्चे भी आएंगे तो कुछ मीठा मसालेदार देना होगा। त्योहार वाले दिन उनके ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर उम्र के लोग आ रहे थे। एक ग्राहक ने कहा, तुम्हारा ठेला नहीं जैसे त्योहार का हिस्सा बन गया हो। राजू ने चाय थमाते हुए कहा, हमारी भी दिवाली तभी है जब आप सब मुस्कुराते हैं। अमन ने छोटे बच्चों को फ्री वड़ा पाव बांटे। बचपन की खुशी सबसे बड़ी होती है। अब हर दिन आमदनी और पहचान दोनों बढ़ रही थी। अमन ने एक दिन राजू से कहा, राजू, सोच रहा हूं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। कोई दुकान, कोई छोटी जगह किराए पर ले लें। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ दुकान की सोचना अच्छा है, पर सबसे पहले थोड़ा और जमा करते हैं। अमन ने सहमति जताई। ठीक है, धैर्य रखेंगे, पर सपना बड़ा है। अब हम ठेले तक नहीं रुकेंगे। उसी समय एक ग्राहक ने कहा, तुम्हारे जैसा स्वाद और मुस्कुराहट कहीं नहीं मिलती। राजू ने अमन की तरफ देखा। हमारी मेहनत अब लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। और अब ये सिर्फ शुरुआत है। एक शाम राजू और अमन अपने ठेले के पास बैठे थे। दिन भर की कमाई गिनते हुए अमन ने कहा, भाई, अब तो हर दिन 800 से 1000 रुपए बच जाते हैं। 2 महीने और ऐसे ही चला तो हम एक छोटी दुकान किराए पर ले सकते हैं। सच कह रहा है तू। दुकान होगी तो और सुविधा होगी, बारिश में भी काम रुकेगा नहीं। अमन ने उत्साह से कहा। और हम वड़ा पाव के साथ समोसा, पकौड़ी, खमन, ढोकला भी रख सकते हैं। राजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सपना बड़ा है, लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। चल, कल बाजार घूमते हैं और दुकान की तलाश शुरू करते हैं। अगले दिन दोनों किराए पर दुकान ढूंढने निकले। कई जगहें देखी, कुछ महंगी, कुछ बहुत छोटी। एक दुकान पसंद आई, बस स्टैंड के पास। अमन, ये जगह सही है। ग्राहक भी मिलेंगे और भीड़ भी रहेगी। हाँ, लेकिन किराया 6000 रुपए है। अभी हमारे पास सिर्फ 4000 रुपए हैं। अमन ने चिंता जताई। राजू ने गिनती की। 3 हफ्ते की कमाई और जोड़ ले, फिर बात बनाएंगे। दुकानदार से बात की तो उसने कहा, भैया एडवांस 5000 रुपए देना होगा। राजू ने विनती की। हम मेहनती हैं, हर हफ्ते समय से किराया देंगे, बस थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, 3 हफ्ते में एडवांस ले आओ, दुकान तुम्हारी होगी। अमन खुश होकर बोला। राजू, अब सपना और पास लगने लगा है। अब दोनों ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। अमन ने वड़ा पाव की मात्रा बढ़ाई। राजू ने चाय के नए फ्लेवर बनाए, अदरक, इलायची, मसाला चाय और गुड़ की चाय। एक ग्राहक ने कहा, अब तो सुबह बिना तुम्हारी चाय के दिन शुरू ही नहीं होता। और वड़ा पाव, वाह, मुंह में पानी आ जाए। आप लोगों का प्यार ही हमारी ताकत है। हमें दुकान के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। अगला कदम बड़ा है। एक दिन अमन को एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। पुराने स्कूल का दोस्त राहुल, जो अब शहर में बड़ा व्यापारी बन चुका था। राहुल बोला, अरे अमन, तू यहाँ वड़ा पाव बेच रहा है? अमन ने सिर ऊंचा रखते हुए कहा, हाँ भाई, और गर्व से कर रहा हूँ। अपने पैरों पर खड़ा हूँ।
राहुल थोड़ा झिंझका, फिर बोला, मैंने तो सोचा था तू बर्बाद हो गया होगा, लेकिन तू तो कमाल कर गया। बर्बादी से तरक्की का रास्ता दोस्ती और मेहनत से निकलता है। सच में तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। 3 हफ्ते पूरे हो गए थे। दोनों ने मिलकर 5,100 रुपए जमा कर लिए थे। अमन बोला, चल अब दुकान की चाबी ले आते हैं। दुकानदार ने पैसे लिए और चाबी दी। अब ये तुम्हारी दुकान है बेटा, संभाल के चलाना। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये शुरुआत थी, अब सफर बड़ा होगा और इस बार हम सिर्फ दोस्त नहीं, साझेदार हैं।